बीरबल की खिचड़ी। कड़ाके की ठंड में एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ किले की बुर्जी पर बैठ यमुना नदी की हिलोरों का आनंद ले रहे थे। कैसी कड़ाके की ठंड है, बादशाह बोले। ऐसी ठंड के मौसम में यमुना के जल में किसी की भी डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है हुजूर। पापी पेट के लिए लोगों को यमुना के इस ठिठुरते पानी में घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ जाता है। बीरबल ने सहज भाव से कहा। असंभव, बादशाह बोले। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठंड से ठिठुरते पानी में घंटों खड़े रहना भला कोई तुक है? आप घंटों की बात कहते हैं। मैं सारी रात के लिए किसी को यमुना के जल में खड़ा कराकर दिखा सकता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो जो आदमी पानी में खड़ा रहेगा उसे पूरी एक थैली अशर्फियाँ इनाम में दूंगा। मंजूर है, बीरबल ने कहा। और वे ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। उन्होंने धोबियों को घंटों घंटों पानी में खड़े रहकर कपड़े धोते देखा था। कई धोबियों से बातें की। अंत में एक निर्धन धोबी इनाम के लालच में रात भर यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहने को तैयार हो गया। बीरबल उसे लेकर बादशाह के सम्मुख पहुँचे और बताया कि यह रात भर यमुना के ठंडे जल में रहकर गुजार देना चाहता है। बादशाह अशर्फियों से भरी थैली बीरबल द्वारा धोबी को दिखाकर बोले, अगर यह ऐसा कर सका तो अशर्फियाँ की थैली इसी की। बादशाह से रुखसत लेकर धोबी बीरबल के साथ चल पड़ा। साहस कर यह रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहकर गुजारता रहा। सैनिक निगरानी पर रहे। उन्होंने जाकर बादशाह को संदेश दिया कि वह जरा देर के लिए भी पानी से बाहर नहीं आया। धोबी को राजदरबार में बुलाकर बादशाह ने उसकी प्रशंसा करते हुए पूछा, यह असंभव कार्य तुमने कैसे संभव कर दिखाया? हुजूर, मैं आपके महल की बुर्जी पर जलते कंडील यानी कि दीपक की लौ से ध्यान लगाए पानी में सारी रात खड़ा रहा। जब सुबह को दीपक बुझाई गई तो मैंने जाना कि मेरे पानी में खड़े होने का समय पूरा हो गया। बादशाह के दिमाग में एकदम यह बात समाई कि महल की बुर्जी पर जलते कंडील की लौ बादशाह जो ठहरे। दिमाग में बात समाई थी कि मुंह से निकला, इसका मतलब महल के कंडील की लौ की गर्मी के सहारे तुम ठंडे पानी में खड़े रहे। ऐसा ही हुआ होगा। फिर इसमें तुम्हारे पुरस्कार पाने जैसा कार्य कहाँ रह गया? बेचारा धोबी बादशाह के मुंह से टका सा जवाब पाकर अपना सा मुंह लेकर निराशा से भरा हुआ घर चला गया। बीरबल को बादशाह की यह बात बहुत बुरी लगी। धोबी के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई थी। उन्होंने उस दिन की छुट्टी मांगी और दरबार से चल दिए। धोबी के घर जाकर निराश धोबी को अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता देकर आश्वस्त किया। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बादशाह स्वयं तुम्हें दरबार में बुलाकर इनाम देंगे। यह कहकर बीरबल एक सार्वजनिक स्थान पर पहुँचे। एक खूब लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर हांडी में दाल चावल रखे और बांस को जमीन में गाड़कर खड़ा करते हुए नीचे आग जलाकर बैठ गए। बीरबल को यह अजीब हरकत करते
देखकर जो भी आता पूछता बीरबल कहते खिचड़ी पका रहा हूँ। पूछने पर पूछने वाला हंसता हुआ चला जाता। वह दिन गुजरा। अगले दिन की दोपहरी आई। बीरबल दरबार में न पहुँचे तो दरबारी ने लोगों से पूछा, जिन्होंने उन्हें खिचड़ी पकाते अपनी आँखों से देखा था। उन्होंने बादशाह को माजरा बताया। बादशाह आश्चर्य में पड़े, बुलावे के लिए आदमी भेजा। बीरबल ने बांस पर चढ़ी हांडी दिखाकर कहा, खिचड़ी पका रहा हूँ, जाकर कह दो खिचड़ी पक जाए तो खाकर दरबार में हाजिर होता हूँ। भेजे हुए आदमी ने बादशाह को लौटकर वह बताया जो देख सुनकर आया था। बादशाह कुछ क्रोध में आ गए। खुद वहां जाने और बीरबल को उस उल जलूल हरकत पर सार्वजनिक स्थान पर फटकार लगाने की ठानी। दरबारियों के साथ बादशाह की सवारी उस स्थान पर पहुंची जहां बीरबल बैठे खिचड़ी पका रहे थे। बादशाह ने जोर से टोका, बीरबल यह क्या कर रहे हो? जहां पना खिचड़ी पका रहा हूँ। बांस की ऊंचाई देखकर बादशाह ने कहा, ये 20 फुट ऊंचे बांस की हांडी टांगकर नीचे आग लगाकर खिचड़ी पका रहे हो, कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? आग की आंच तो दूर, आग का धुआं भी मुश्किल से हांडी तक पहुंच पा रहा है। भला ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? क्यों ना पकेगी जहांपना, अगर महल की बुर्जी पर जलते कंडील की लौ की गर्मी यमुना में खड़े धोबी को गरमाई दे सकती है तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? कंडील की लौ की गर्मी से मेरी जलाई आग की गर्मी कहीं ज़्यादा है। बीरबल की यह बात का अर्थ बादशाह को समझ में आ गया और वे बहुत शर्मिंदा हुए। उसी समय उन्होंने धोबी को बुलाकर उस सार्वजनिक स्थान पर ही सम्मानित करने का निर्णय बीरबल को सुनाया। दोस्तों, ऐसे ही और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी और ऐसी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे और अपने दोस्तों से ज़रूर इस वीडियो को और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। थैंक यू।